Section 31. Sentence in cases of conviction of several offences at one trial. Subsection 1. When a person is convicted at one trial for two or more offences, the court may, subject to provisions of Section 71 of Indian Penal Code 45 of 1860, sentence him for such offences to several punishment prescribed therefore, which such court is competent to inflict. Such punishments, when consisting of imprisonment, to commence the one after the expiration of the other, in such order as the court may direct, unless the court directs that such punishment shall run concurrently. तो सबसे पहली बात इसका सबसेक्शन 1 बोलता है जब पर्सन कन्विक्ट किया जा रहा है एक ही ट्रायल में दो या उससे अधिक ऑफेंसेस के लिए, तो कोर्ट जो है वो सेक्शन 71 आईपीसी के सेक्शन को ध्यान में रखते हुए उसको उन सब ऑफेंसेस के लिए सेंटेंस करेगी। सेक्शन 71 आईपीसी का कुछ टाइप के ऑफेंसेस बताता है जिसकी एक ही पनिशमेंट मिलेगी, सबकी अलग से पनिशमेंट नहीं दी जाएगी एकदम। तो इसमें बोल रहा है उस सेक्शन 71 आईपीसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट सेंटेंस करेगी उसको उस ऑफेंसेस के लिए सेवरल पनिशमेंट, मतलब हर ऑफेंस के लिए अलग अलग पनिशमेंट, सेवरल पनिशमेंट जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, जो कि ये कोर्ट कंपीटेंट है इन्फ्लिक्ट करने के लिए। और जब वो पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट को कंसिस्ट कर रही है तो कमेंस होगी वन आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ अनदर, मतलब एक ऑफेंस की इम्प्रिजनमेंट ख़त्म होती है तो उसके बाद दूसरे की चालू होगी। इन सच ऑर्डर एज द कोर्ट में डायरेक्ट, जैसा कोर्ट डायरेक्ट करता है। और अनलेस चाहे तो कोर्ट ये भी डायरेक्ट कर सकता है कि ये पनिशमेंट कंकरेंटली रन करेगी, मतलब एक साथ रन करेगी। ये था सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 वापस से, जब कोई पर्सन कन्विक्ट किया जाता है एक ही ट्रायल में दो या उससे अधिक ऑफेंसेस के लिए, कोर्ट सेक्शन 71 आईपीसी को ध्यान में रखते हुए उसे उन सच ऑफेंसेस के लिए सेवरल पनिशमेंट्स देगी, मतलब सबके लिए अपनी अपनी पनिशमेंट देगी जो भी प्रिस्क्राइब्ड है लॉ के द्वारा और जो कोर्ट कंपीटेंट है इन्फ्लिक्ट करने के लिए। और वो पनिशमेंट जब वो कंसिस्ट होती है इम्प्रिजनमेंट से तो वो कमेंस करेगी एक दूसरे के एक्सपायर होने पे, और अगर कोर्ट डायरेक्ट करता है तो कंकरेंटली भी रन कर सकती है। इसका सबसेक्शन 2 बोलता है इन द केस ऑफ कंजिक्यूटिव सेंटेंसेस it shall not be necessary for the court by reason only of the aggregate punishment of several offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offence to send the offender for trial before a higher court। इसमें ये कह रहा है अगर कंजिक्यूटिव सेंटेंस हो रहे हैं, मतलब दो या उससे अधिक ऑफेंस करे उसने, उस सब के लिए सेवरल पनिशमेंट मिली, एक कंजिक्यूटिव सेंटेंसेस हैं, एक ख़त्म होने के बाद दूसरा चालू होगा, तो ये जो कंजिक्यूटिव सेंटेंस मिलाकर उससे ज़्यादा हो जा रहे हैं जो कि कोर्ट कंपीटेंट है सिंगल ऑफेंस में इन्फ्लिक्ट करने के लिए, तो सिर्फ इसी वजह से ऑफेंडर को हायर कोर्ट के आगे ट्रायल के लिए नहीं भेजना पड़ेगा। मतलब एग्जाम्पल से अगर इसे समझें तो जैसे एक बंदा है, उसको एक ही ट्रायल पे उस पर चोरी का इल्ज़ाम चल रहा है, चीटिंग का या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का भी चल रहा है, फोर्जरी जैसा कुछ इल्ज़ाम भी चल रहा है, ठीक है। तो कोर्ट ने उन सब के कंजिक्यूटिव सेंटेंस दिए, इतना साल कुछ दिया चोरी के लिए, इतना साल कुछ फोर्जरी के लिए लगा दिया। तो अगर लेकिन वो जो कंजिक्यूटिव सेंटेंस सारे उसने अलग अलग के लिए मिला है, वो मिलाकर उसके एक के लिए जितना जितना चोरी के लिए मान लो 3 साल ही देने के लिए कंपीटेंट है या फिर 1 साल ही वो देने के लिए कंपीटेंट है, और वो 1 साल से सबका मिला के ऊपर चला जा रहा है कंजिक्यूटिव सेंटेंस, तो सिर्फ इसी वजह से उसे हायर कोर्ट में नहीं भेजना पड़ेगा, उसके पास ही पावर रहेगी। अब इसके प्रोवाइजो में ये बताया गया है किसी भी प्रोवाइजो में ये बताया गया है किसी भी केस में पर्सन को सेंटेंस नहीं किया जाएगा 14 साल से ऊपर की इम्प्रिजनमेंट के लिए, ठीक है। 14 साल से ऊपर की इम्प्रिजनमेंट तो बहुत ज़्यादा ही हो गई ना, ये तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम करके 14 साल कर देता है, तो इस किसी भी केस में इससे ऊपर नहीं दिया जाएगा। और बी पॉइंट कहता है एग्रीगेट पनिशमेंट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विद द कोर्ट इज कंपीटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर सिंगल ऑफेंस। तो कोर्ट मान लो 1 साल दे सकता है, पर कंजिक्यूटिवली मिलाकर उसकी 1.5 साल चली जा रही है, तो इस वजह से अपन ने पढ़ा सबसेक्शन 2 में उसे हायर कोर्ट नहीं भेजना पड़ेगा। लेकिन जो एग्रीगेट पनिशमेंट्स हैं वो
उस सिंगल ऑफेंस के लिए मान लो 1 साल दे सकता है, तो एग्रीगेट पनिशमेंट 2 साल से ऊपर नहीं निकल जानी चाहिए, तब वो नहीं दे पाएगा। तो एग्रीगेट पनिशमेंट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट जो कि कोर्ट कंपिटेंट है इन्फ्लिक्ट करने के लिए सिंगल ऑफेंस के लिए, उससे ऊपर नहीं उससे आगे नहीं चली जानी चाहिए। ठीक है। सबसेक्शन 3 बोलता है फॉर पर्पज ऑफ अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन एग्रीगेट ऑफ कंजिक्यूटिव सेंटेंसेस पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी सिंगल सेंटेंस। तो अब उसे अपील करनी है, तो अपील के लिए नापना पड़ेगा ना कितना सेंटेंस मिला है, उस हिसाब से अपील करेगा। तो जो एग्रीगेट है कंजिक्यूटिव सेंटेंसेस का, एक के बाद एक दूसरी चालू होती है इस तरीके से, उन सबको मिलाकर एक सिंगल सेंटेंस माना जाएगा अपील के पर्पसेस के लिए। ये सब सेक्शन 3 बोल रहा है। ये सेक्शन 31 वापस से देख लेते हैं, बड़ा टेक्निकल है। सेक्शन 31 बोलता है सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। तो इसका सब सेक्शन 1 बोलता है जब कोई पर्सन कन्विक्ट किया जाता है एक ट्रायल में 2 या उससे अधिक ऑफेंसेस के लिए, कोर्ट आईपीसी के सेक्शन 71 को ध्यान में रखते हुए उसे सेंटेंस करेगी उन ऑफेंसेस के लिए। ठीक है। उन ऑफेंसेस के लिए उसे सेवरल पनिशमेंट्स से सेंटेंस करेगी जो कि प्रिस्क्राइब्ड हैं उसके लिए, और जो कि कोर्ट कंपिटेंट है इन्फ्लिक्ट करने के लिए। और सच पनिशमेंट जो कि हैं, अगर वो इम्प्रिजनमेंट से कंसिस्ट कर रही हैं तो वो कमेंस होगी एक के ख़त्म होने के बाद दूसरी, एक के एक्सपायर होने के बाद दूसरी, जैसा कि कोर्ट डायरेक्ट करता है। और अगर कोर्ट डायरेक्ट करता है तो चाहे तो वो ये भी डायरेक्ट कर सकता है कि पनिशमेंट्स कंकरेंटली रन करेंगी। इसका सब सेक्शन 2 बोलता है अगर 2 कंजिक्यूटिव सेंटेंसेस का केस है कि मतलब एक के ख़त्म होने के बाद दूसरे का रन करना, तो ये नेसेसरी नहीं होगा कि कोर्ट केवल इसी रीज़न से उसे जो अक्यूज्ड है उसे हायर कोर्ट के सामने भेजे, अगर कि एग्रीगेट पनिशमेंट जो है सेवरल ऑफेंसेस की वो एक्सेस हो जा रही है उस पनिशमेंट से जो कि कोर्ट सिंगल ऑफेंस के लिए देने के लिए कंपिटेंट है। लेकिन इसका प्रोवाइजो ये बोलता है किसी भी केस में पर्सन को इम्प्रिजनमेंट 14 साल से ऊपर के लिए नहीं दी जाएगी। ठीक है। दूसरा, एग्रीगेट पनिशमेंट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विद द कोर्ट इज कंपिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर सिंगल ऑफेंस, जो कि कोर्ट सिंगल ऑफेंस के लिए पनिशमेंट देने के लिए कंपिटेंट है, तो एग्रीगेट पनिशमेंट उसके 2 से ट्वाइस द अमाउंट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। मतलब अगर वो 3 साल के लिए सिंगल ऑफेंस के लिए देने के लिए कंपिटेंट है तो एग्रीगेट 6 साल से ऊपर कभी नहीं जानी चाहिए। अगर 1 साल के लिए कोर्ट कंपिटेंट है तो एग्रीगेट 2 साल से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ऐसा है। और अपील के पर्पसेस के लिए एग्रीगेट जो है कंजिक्यूटिव सेंटेंसेस का पास्ड अगेंस्ट हिम उसे सिंगल सेंटेंस माना जाएगा।